नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी का शासन है, लेकिन कैसे पश्चिम बंगाल में आज भी 90 के दशक के कश्मीर जैसे हालात बन गए हैं। उम्मीद है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आप देख चुके होंगे। उसमें बताया गया है कि 90 के दशक में कैसे वहां से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, कैसे उनका कत्लेआम किया गया, कैसे महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप किया गया और परिणाम ये रहा कि 4000 हिंदू मारे गए तो लगभग 10 लाख हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा। इस पर बहस चल रही है। कोई इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी मान रहा है, कोई कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए उन्हीं को दोषी मान रहा है, कोई उनके पलायन के लिए उन्हीं को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन इंसानियत के कत्ल पर कोई बात नहीं कह रहा। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि कश्मीर की घटना कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि उसी कश्मीर की स्थिति आज भी देश में चल रही है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य आज का कश्मीर बन गया है। वहां जिहादी शासन चल रहा है, जहां आज तक कई हिंदुओं की हत्या हो गई है और कुल हत्या में तो आज के समय में सबसे ज्यादा आगे निकल गया है। और वहां के आतंकियों को, जिहादियों को पश्चिम बंगाल सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वहां की सीएम ममता बनर्जी उन जिहादियों को बचा रही हैं। जब से वहां टीएमसी की सरकार बनी है, तब से वहां के हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। बस अंतर यही है कि कश्मीर में ये कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करो या जान दो, लेकिन यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ एक ही रास्ता है कि मौत को कबूल करो। जो भी सत्ता के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कुछ बोला तो उसे जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये एक बार फिर साबित हो चुका है कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा का आग में जल उठा है, वो भी भयानक तरीके से। यहाँ जिहादी और तालिबानी नीति चल रही है। 10 लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला दिया जाता है। एक ही घर से 7 शव निकाले गए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल में जब जब कोई चुनाव होता है वहां हिंसा आम बात है, लेकिन अब तो वहां बिना चुनाव के भी वैसे ही हालात दिख रहे हैं। विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में हुई हिंसा को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर बंगाल में हिंसा की आग जल गई और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा झेलने वाले बंगाल में एक बार फिर से वही दौर शुरू होता दिख रहा है। तो दरअसल सोमवार को टीएमसी के एक पंचायत नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की मौत की खबर है। इन लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें वो जिंदा जलकर मर गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने कहा कि बीरभूम जिले की बारशल ग्राम पंचायत के उप प्रधान भादु शेख की सोमवार को हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ही रात को ये आगजनी कांड हुआ, जिसमें 10 लोग जिंदा जला दिए गए। भादु शेख बोगतुई गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आगजनी टीएमसी के एक गुट के सदस्यों की ओर से की गई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीरभूम जिले के टीएमसी के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने मंगलवार दोपहर को दावा किया कि ये आग हिंसा के दौरान नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ये आगजनी शॉर्ट सर्किट के चलते हुई थी और उसी की वजह से घरों में आग लग गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से हमले की बात को खारिज करते हुए मंडल ने कहा, शॉर्ट सर्किट के चलते लोगों के घरों में आग लग गई थी और उससे ही मौत हुई है। सोमवार की रात को कोई हिंसा नहीं हुई थी। फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि कम से कम 10 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि फायर ब्रिगेड कर्मियों को कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने से भी रोका। अब तक हमें एक घर से 7 शव मिल चुके हैं। वो इतनी बुरी तरह से जले हैं कि ये भी नहीं पहचान हो पाई कि मरने वाले पुरुष थे या फिर महिला, बालिग या फिर नाबालिग। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के पंचायत लीडर भादु शेख पर मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने हमला किया था। हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे, इसीलिए उनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि भादु शेख की हत्या बम मारकर और गोली चलाकर की गई। शेख स्टेट हाईवे 50 पर जा रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उन पर बम फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बाद उन्हें रामपुर हाट के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें
मृत घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि यह घटना टीएमसी के ही दो गुटों के बीच जारी संघर्ष के चलते हुई है। इस घटना के बाद टीएमसी के दूसरे ग्रुप ने बड़ी संख्या में घरों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने 10 से 12 घरों के दरवाजे को बंद करके उनमें आग लगा दी। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटना हो रही है। पिछले साल चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई हिंसा से कम 16 लोगों की जान चली गई थी। एक जानकारी के मुताबिक जिस क्षेत्र में ये हत्याएं हुई थी वहां के किसी भी घर में एक भी पुरुष सदस्य नहीं बचा है। ये हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में हुई सबसे बड़ी राजनीतिक हिंसा में से एक है। हमलावरों ने इमारतों में आग लगाने से पहले कई लोगों को उनके घरों के अंदर बंद कर दिया था। पुलिस इस मामले पर जांच की बात कह रही है, तो वहीं बंगाल बीजेपी इस मामले पर चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की बात कह रही है। साथ ही राज्यपाल से मुलाकात की बात भी सामने आई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या एक टीएमसी नेता के जान की कीमत इतनी भयानक और खतरनाक कि पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाए, कई घरों को आग के हवाले कर दिया जाए, महिला, बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जाए? आखिर ये कौन सी सरकार चल रही है? क्या ये जिहादी और तालिबानी नीति नहीं है जो ममता बनर्जी बंगाल और लोकतंत्र बचाने की बात करती हैं? वो पहले इंसान और इंसानियत को तो बचा लें, लेकिन नहीं, उन्हें तो सियासत करनी है, उन्हें सत्ता चाहिए, चाहे इसके लिए किसी को आग में जलना पड़े या किसी की बलि ही क्यों ना देनी या लेनी पड़े। ये कैसी नीति है कि घरों को बाहर से बंद कर दिया जाए और उसे आग के हवाले कर दिया जाए? ये तो शायद कश्मीर से भी भयानक स्थिति है। अब बात करते हैं कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस जघन्य घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह, मिराज खालिद और संजय सिंह को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने रामपुर हाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी और वहां के विकास खंड पुलिस अधीक्षक यानी कि एसडीओपी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि टीएमसी नेता शेख की हत्या के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। अब यहाँ सवाल ये है कि जब एक टीएमसी नेता की हत्या के बदले 10 हत्याएं की गई, वो भी बहुत ही क्रूरता से, तो अब तक इसी बंगाल में जितने बीजेपी नेताओं की हत्याएं की गई हैं, जितने आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई हैं, उनके लिए क्या कीमत चुकानी चाहिए? या फिर सिर्फ टीएमसी नेता की जान की कीमत है, बीजेपी नेता या अन्य साधारण लोगों के जान की कीमत कुछ भी नहीं है? अगर हिसाब लगाएं तो केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इन आतंकियों ने जितने बीजेपी नेताओं की हत्या की है, इस हिसाब से तो इन राज्यों में कत्लेआम मच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऊपर से इन्हें ही असहिष्णु करार दिया जाता है। कहा जाता है कि ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हैं। अगर यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इस पर तो बैन लगा देना चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान है और यहाँ अधिकार के नाम पर नरसंहार का खेल खेला जा रहा है, और जो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए नरक बनाने का काम करेगा। जो बंगाल शांति के कबूतर के लिए जाना जाता था, वहां मौत का तांडव चल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।